हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एंड आपका करियर भी देखेंगे। तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में और करियर में। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला ही कार्ड आया है आपके सामने, स्ट्रेंथ, जो लियो एनर्जी है। थैंक यू एंजल्स। इसमें है भी लियो, लायन है। ओके, थैंक यू एंजल्स। अब देखिए द मून एंड जस्टिस, तीनों के तीनों हैवी एनर्जीज। ओके एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। तो पहले हम आपके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे, है ना। आपको पैटर्न पता ही है। 9 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी आई है, तो बहुत बड़ा सक्सेस लग रहा है यहाँ पर आपको। मॉनेटरी सक्सेस मिल सकता है। जजमेंट की एनर्जी, चार हैवी एनर्जीज, यानी नेक्स्ट 5 डेज आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हो, ठीक है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो करियर रीडिंग में वो बात हम करेंगे। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अननोन कार्ड्स, 8 सारे वॉन्ड्स की कार्ड आए हैं। चलो ले लेते हैं, ये एक अलग अलग रख देते हैं यहाँ पर। तो आप है ना क्विक डिसीजन में रहोगे, क्विक डिसीजन में बिलीव करोगे इन दिनों, ये बात भी रहेगी। एक कार्ड दिया है, चलो ये देखिए, ये कार्ड यहाँ पे फ्लिप हो गया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और इसके बॉटम में जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। चलो, तो लियोज के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए आपके ब्लेसिंग्स क्या बने रहेंगे। किसी के लिए 5 डेज़ के लिए रहे, तो किसी के लिए बाद में भी रेजोनेट हो सकता है, पर ब्लेसिंग्स तो आ रहे हैं आपकी तरफ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो स्ट्रेंथ के साथ ऐसा है कि आप अंदर की शक्ति को, सेल्फ कंट्रोल को पहचानोगे, ठीक है। सिचुएशंस पर कामनेस के साथ कंट्रोल मिलेगा आपको। मतलब जो भी सिचुएशन अभी आपको आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है, वो आपके कंट्रोल में आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। और द मून के साथ ऐसा है, जो भी कन्फ्यूजन या इल्यूजन्स आप उसमें फंसे हुए हो, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका, और सपनों से भी डिवाइन गाइडेंस मिल सकता है आपको। तो ड्रीम्स पर थोड़ा सा वॉच ज़रूर रखिएगा, ठीक है। जस्टिस, यहाँ पर ऐसा है कि कार्मिक बैलेंस हो रहा है, आपको इंसाफ मिलेगा। अगर कुछ आपके साथ है ना, कुछ गड़बड़ हो गई थी रिलेशनशिप में बोलो, जॉब में, सोशली, है ना। ज़िंदगी ऐसी है कि कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई इनजस्टिस कर ही देता है हमारे साथ, अन्याय जिसको कहेंगे। वर्ड बड़ा लगता है लेकिन होता है ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा। और जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है उनको कर्मा मिलेगा उनका, ठीक है। ये कर्मा कार्ड भी है, तो कर्मा मिलेगा। जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, जिन्होंने आपके साथ डिसलॉयल्टी दिखाई है, झूठापन किया है, आपको तकलीफ पहुंचाई है किसी ना किसी तरह से, आपको अब्यूज़ किया है सोशली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह से, तो उनको ना, और फाइनेंशियली भी लॉस किया है, तो उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। तो ये टाइम, ये 999 पोर्टल भी, तो अभी ये जो टाइम है वो आपके जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको कर्मा मिलेगा। आप कन्फ्यूजन से बाहर आओगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको, आपका इंट्यूशन पावर हाई होगा, और सारी सिचुएशन को और बहुत अच्छे से आप कंट्रोल कर लोगे। ये ब्लेसिंग्स रहेंगे आपके लिए, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो सेल्फ सफिशिएंसी, लग्जरी, इंडिपेंडेंस का ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आप सेल्फ सफिशिएंट रहोगे, आपको ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे, और एक लग्जरियस बंदा या बंदी के रूप में देखेंगे। मतलब आपको आप वैसे हो नहीं, पर लोगों को ऐसा लगता है। और लियोस तो बाय बॉर्न, मतलब बॉर्न लीडर होते हैं, बहुत रॉयल होती है लियोस की पर्सनालिटी, मेल है चाहे फीमेल है, तो वो बाय बॉर्न ही, बाय डिफ़ॉल्ट आप में रहता है वो। तो लोगों को ऐसा लगेगा ये कितना लग्जरियस लाइफ जीती है या जीता है। तो एक लग्जरियस ज़िंदगी आप जियोगे इन दिनों, ये बात भी रहेगी। मतलब वैसे ही जीते हो, लोगों की नज़रों में आएगी वो सारी बातें, ठीक है। इंडिपेंडेंस का ब्लेसिंग है, तो आप इंडिपेंडेंट बने रहोगे, ये ब्लेसिंग आपके लिए बना रहेगा। आप अपनी मेहनत का फ्रूट एंजॉय करोगे, एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको, जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस हो, जॉब हो, है ना। तो ये बात है। तो ओवरऑल नेक्स्ट 5 डेज आपके लिए इनर स्ट्रेंथ, कार्मिक बैलेंस और अपनी वैल्यू रियलाइज करने का समय रहेगा, ठीक है। आपको एक तरह की रिलीफ और अपनी पोजीशन पर गर्व होगा, ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर। थैंक यू एंजल्स। क्लेम करो, जल्दी क्लेम करो इसे। आई क्लेम दिस एनर्जी, बोलो, ठीक है। आप किसी हीलर से मिलोगे इन दिनों, आपको कुछ ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, और सही से गाइडेंस देने वाले पर्सन से भी आपकी बात हो सकती है, या आप ही इस तरह से लोगों के नज़रों में रहोगे। अब देखिए आगे आपके पर्सन की फीलिंग्स की भी बात कर लेते हैं। तो आपके पर्सन की बात करें यहाँ पर, तो वो उसके अंदर एक अवेकनिंग या रियलाइजेशन चल रहा है आपके बारे में, जैसे पास्ट से सीखने की अर्ज हो रही हो, ठीक है। जो भी उसने पास्ट में किया था, उसके पहले रिलेशनशिप में, या आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया था, तो वो उसको नहीं करना है अभी, ठीक है।
उसके अंदर एक जागरूकता आ रही है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आपके साथ वाले। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके तरफ रश करना चाहते हैं, बात करने या एक्शन लेने का इम्पल्स भी है यहाँ पर, ठीक है। मतलब वो बात करना चाहेंगे आपसे और ऐसा लगेगा उनको कि अभी बात करनी है मुझे, इतना इम्पल्सिव हो जाएंगे वो, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। मतलब तुरंत तुरंत डिसीजन लेना, एकदम बहुत ही फास्ट पेस में उनका सब कुछ चलेगा अभी, ठीक है। अब देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो अट्रैक्शन और पैशन हाई रहेगा उनका, आप उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक और कॉन्फिडेंट एनर्जी हो, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, लेकिन आप उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जी हो, इस बात को ना भूलें आप, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका। और चैरियट की एनर्जी है, तो आपकी तरफ मूव करने की इच्छा है, बट कंट्रोल और डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे तरीके से कंट्रोल में रहकर। क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में है, दिल में आपके लिए सॉफ्टनेस, इमोशनल डेप्थ है, चाहे वो सरफेस पे दिखाए या ना दिखाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी पर्सनालिटी उसके नज़र में एक क्वीन हो या किंग हो आप, ठीक है। एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, मेल हो फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो, आप उसके नज़र में एक कॉन्फिडेंट मैग्नेटिक पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है, बहुत पावरफुल ये रहेगा। और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी रहेगा, तो वो खुद आपके तरफ इम्पल्स में आकर कुछ एक्शन ले ले, थोड़ा सा उतावलापन दिखाई देगा उसके एक्शंस में आपको, ठीक है। आप किसी और से बात कर रहे हो, उसको पसंद नहीं आएगा और ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आपके फीलिंग्स में आपके पर्सन के आप तो वैसे ही पैशनेट हो, पर आपके पर्सन के फीलिंग्स में अगर वो खुद लियो है तब भी आप उसके फीलिंग्स के लिए ये पार्ट देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के फीलिंग्स में पैशन, पुल और आपके तरफ आने का अर्ज है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने इमोशंस को क्लोज रख रहे हैं, है ना, ये बात है। मतलब अपने आप को थोड़ा सा एक बॉर्डर बनाकर चल रहे हैं, एक बाउंड्री बना के चल रहे हैं। आप उसके लिए एक मैग्नेटिक, इमोशनली सूदिंग और स्ट्रॉन्ग फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। आपको छोड़कर किसी और के बारे में सोच तो सकते हैं लेकिन जान नहीं सकते हैं, ये बात है, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर आई है, सारी की सारी एनर्जी क्लेम कर लो, ब्लेसिंग्स भी क्लेम करो। सबसे पहले तो कर्मा ब्लेसिंग है वो क्लेम करो, सारा आपके फेवर में है। आपकी पर्सनालिटी, आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने जो कर्म आपने किया है, जो हार्ड वर्क किया है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपने बहुत काम किए, बहुत वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया ऑनेस्टी के साथ, लेकिन आपको वो नहीं मिला जो चाहिए था। तो अब ऐसा है पुण्य फलों का उदय का टाइम, तो आपके सामने वो सब रहेगा जो आपको चाहिए था। कभी आपने मैनिफेस्ट किया था, वो मैनिफेस्ट हो चुका है आपके लाइफ में, ये फीलिंग आएगी, ठीक है। अगर लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, तो आप ना इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें, आप अपने ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा, सेल्फ लव में रहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है कैंसर, जेमिनी, लियो, लिब्रा एंड कैंसर अगेन, ठीक है। तो कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। तो चलो आपके लिए गाइडेंस देख लें हम पहले, काम करते हैं, पहले रोमांटिक वाला गाइडेंस देखें या प्रैक्टिकल वाला। ओके, प्रैक्टिकल वाला पहले देख लेते हैं। चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आपके पर्सन की और थोड़ी सी फीलिंग्स इसमें दिखाई देगी आपको, ठीक है। और उसके बाद में लव वाला गाइडेंस, फिर जनरल गाइडेंस। तो देखिए मैरिटल, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो आपके पर्सन जो है एक विक्ट्री वाली एनर्जी में रहेंगे। आपको पाकर, आपसे बात करके उनको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने सब कुछ पा लिया है जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। आपके तरफ मतलब वो आपका वेट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो अभी किसी और के तरफ जाना नहीं चाहते, भले ही उनको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिले लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी लोग मतलब, पर वो नहीं जाना चाहेंगे। वो आपका इंतज़ार करेंगे जब तक आप उनके तरह, या वो मतलब जिस तरह से वो चाहते हैं या आप चाहते हो, ऐसा सब कुछ ना हो जाए, जब तक आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव मूव ना हो, तो वो वेट करेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट एंड रिलैक्स वाले मोड में रखेंगे, क्योंकि उनको ना अभी रेडी होना है फिर से एक नई शुरुआत के लिए, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा वो अपने आप को हील करने में लगे रहेंगे। और देखिए आपके साथ एक्सपांशन चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बात भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप उनके लिए सब कुछ हो, आप उनका मतलब दुनिया हो आप उसकी, ठीक है। आप ही से शुरू होती है उसका वर्ल्ड जो है ना, मतलब उसकी दुनिया जो है आपके पर्सन की, आप पे शुरू होकर आप ही पे ख़त्म हो रही है, ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है। वो आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पावर यानी स्ट्रेंथ की एनर्जी, फिर से लियो एनर्जी आ गई। तो वो आपको एक पावरफुल पर्सन के रूप में देखते हैं, एक बहुत ही पावरफुल पर्सन, मतलब उसने ऐसे फीमेल या मेल कभी देखे ही नहीं हो, ऐसे भी हो सकता है। इतना पावरफुल है, इतना अच्छे है, सब कुछ है आपके पास, फिर भी ईगो बहुत कम है या है ही नहीं। उसके सामने तो आपने कभी ईगो नहीं दिखाया, या उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी होगी कभी, लेकिन वो ईगो नहीं था, ये वो समझ गया है या गई है, ठीक है। इसीलिए वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, और आप में जो एनर्जी है, जो पावर है, वो उसको अपने तरफ पुल करेगी। अब थोड़ा इमोशनल लवी डवी सा गाइडेंस देखते हैं। ट्विन फ्लेम,
आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हो, ठीक है। एक मैग्नेटिक पुल एक दूसरे की तरफ फील होगा आपको इन दिनों, और समझ पाएंगे आपके पर्सन स्पार्क्स। इस रिलेशनशिप में स्पार्क्स को जगाए रखना आप दोनों की जिम्मेदारी है, ठीक है। कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विच जेस्चर्स ऑफ लव, ठीक है। फ्रेंडशिप, आप अब देखिए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं फ्रेंडशिप से आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे कि मानो आपके पर्सन का किसी और के साथ बात करना आपको थोड़ा खटक रहा है, लेकिन चिंता ना करें आप, क्योंकि वो जो रिश्ता है उनका वो फ्रेंडशिप तक ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सरप्राइज़, आपके पर्सन आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करें, ठीक है। आपको प्रपोज करें, आपके लिए वेडिंग रिंग ले आए, या फिर आप पहले से शादीशुदा हो, अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए, ये भी हो सकता है। इंडिविजुअलिटी, बी वैरी ऑफ पॉजेसिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। देखिए कभी कभी हमें पॉजेसिव पार्टनर्स अच्छे भी लगते हैं एक लेवल तक, एक लिमिट तक पॉजेसिवनेस, पर वो ओवर पॉजेसिवनेस अगर है तो वो बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा अपनी वैल्यू को, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। एकदम से किसी की बातों में ना आए, किसी के हिसाब से खुद को ना मोड़े, है ना। अवेलेबिलिटी अपनी कम कर दो, अपने लिए अवेलेबल रहो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे। एपिफेनी सीक क्लैरिटी, तो क्लैरिटी कहाँ है? क्लैरिटी देखिए इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलती है आपको तो आगे बढ़िए, अदरवाइज आप क्लैरिटी के बगैर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। एंजल ऑफ मिराकल्स, इन दिनों अपना दिल खोलिए मिराकल्स के लिए, मिराकल्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू, ऐसे लोगों के कंपनी में रहिए जो आपको इंस्पिरेशन देते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, है ना। और ना कि ऐसे लोगों के जो आपको डाउन कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं, निगेटिव बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में ना रहे, ठीक है। अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें लियोस, तो एनर्जी बहुत अच्छी है, क्लेम जरूर कीजिएगा। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ओके, जस्टिस यहाँ भी आ गया, देखो वहाँ भी जस्टिस, यहाँ भी जस्टिस, तो क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ? चलो देखते हैं कि द डेविल, जस्टिस भी आया, डेविल भी आया, साथ में 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। ये दोनों क्यों आए? हमें नहीं लेना है। चलो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आपके करियर के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं? चलो देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, इधर रख दूँ इसको, इस तरह से रखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए यहाँ पर लियोज, आपके लिए करियर में ब्लेसिंग्स इस तरह से बने हुए हैं कि बैलेंस, जस्टिस आया है। करियर में बैलेंस और फेयरनेस आ रहा है आपके, जो अब तक नहीं था, फेयरनेस नहीं था तो कहीं बैलेंस नहीं था, तो कभी कुछ तो कभी कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके मेहनत की वैल्यू नहीं मिल रही है तो अब सिचुएशन फेयर होगी, है ना, फेयर होने लगेगी, आपके फेवर में टर्न होगी, कार्मिक रिवार्ड मिलेगा आपको। जो भी आपने पॉजिटिव वर्क किया है, मेहनत की है अपने काम को लेकर, बहुत दिनों से कोई सपना देखा था और उसके लिहाज में, उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है अपने सपने को सच करने के लिए, लेकिन जैसा चाहिए था वैसा कुछ नहीं हो रहा था, फेयरनेस नहीं था, मतलब फेयरनेस नहीं था उसमें, तो अब वो फेयरनेस आने को है अभी, ठीक है, वो एनर्जी आएगी। अब डेविल की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये कार्ड नॉर्मली बॉन्डेज या अनहेल्दी अटैचमेंट दिखाता है, लेकिन ब्लेसिंग्स के एंगल से इसका मतलब है कि आप अपनी लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस से फ्री होने का चांस पाओगे, ठीक है। आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, अपने आप को आपने लिमिट बना दी थी कि नहीं मैं इसके पीछे, इसके आगे जाऊंगी नहीं, मैं इसके आगे करूंगा नहीं, बस मुझे यही करना है, मुझे दूसरी सिटी नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सोशली कुछ एक्टिव नहीं होना है, बस पर्दे के पीछे रहना है, ऐसा कुछ भी सोचा होगा आपने, कुछ भी हो सकता है आपका खुद का रिस्ट्रिक्शन, खुद की बाउंड्री, ठीक है। तो वो लिमिटेशन से बाहर जाने का चांस मिलेगा आपको, ठीक है, और आप खुद अपने तरफ से आप वो लिमिटेशंस क्रॉस करके बाहर जाओगे। करियर में जो आपको बांध रखा था, टॉक्सिक बॉस है कहीं पर, या अननेसेसरी प्रेशर है, या अपनी ही फियर से कुछ, तो उसे निकलने का स्कोप मिलेगा यहाँ पर। मतलब कहीं जॉब करते हो, वहाँ पर ऐसा कोई बॉस है, आपको काम नहीं करना है, मतलब ऐसे कोई बॉस है, ठीक है, तो वहाँ से आपको दूसरा जॉब मिल जाए तो आप रिलीज़ कर दोगे, वहाँ से निकल जाओगे, है ना, ये बात है। दूसरी बात ऐसी है कि कुछ अननेसेसरी प्रेशर से, कुछ अननेसेसरी हम सोचते रहते हैं, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, जॉब छोड़ दूंगी तो क्या होगा, फिर कंपटीशन का टेंशन, तो इसमें से भी बाहर आओगे। और अपनी ही खुद की कुछ फियर्स है कि सोशली लोग क्या कहेंगे, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे इनसिक्योरिटी है, तो ये सबसे बाहर आ जाओगे आप, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये ब्लेसिंग की तरह रहेगा आपके लिए ये आने वाला टाइम, कि आप इसमें से बाहर आ जाओगे, तो ये ब्लेसिंग बना है आपके लिए, ये एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपको पुश कर रही है इस नेगेटिविटी से बाहर, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। थैंक यू एंजल्स।
क्लेम करो इस एनर्जी को, बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। तो आप इफेक्टिवली जगल कर पाओगे ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना आपके लिए। मैं पूरे बोलूँगी पहले, फिर क्लेम कर लो लगे तो, ठीक है। तो आप है ना इफ़ेक्टिवली, आप है ना, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो एफिशिएंटली जगल कर पाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अगर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स या रोल संभालने हैं तो आप बैलेंस क्रिएट कर पाओगे और ग्रोथ के लिए नए ऑप्शंस खुलेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी, मुझे बात करते करते मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है। अभी आपका ये जो रीडिंग कर रही हूँ मैं, ये एनर्जी जो आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो आप अपनी इंट्यूशन और इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू करियर में बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाओगे एंड आपकी कंपैशन और क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, राइट। ये बात है जो अब तक नहीं था, अब होगा, ठीक है। द लवर्स, पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन में यहाँ पर आप काम कर सकते हो। तो पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन का ब्लेसिंग आ रहा है आपके तरफ, ये भी एक ब्लेसिंग है, ठीक है। हो सकता है किसी बड़े कंपनी के साथ आपको काम करने को मिले, आप लीड ना करना चाहो तब भी वो लियो हो ना, तो ऑटोमेटिकली लीडिंग जो क्वालिटीज़ है वो आप में होती ही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ही आएगा वो। आप चाहे किसी और का नाम आगे कर दो, चेहरा आप ही का रहेगा वहाँ, ठीक है। तो ये बात है। तो देखो बात करते करते ही बहुत मुझे वो हो रहा है, मतलब हार्ट चक्रा में ऐसे ज़ोर ज़ोर से मेरा पल्पिटेशन बढ़ गया है, हार्ट का धड़कने बढ़ गई है, ऐसा बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये वार्निंग कार्ड है, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेटेजी स्मार्टली रखो, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बने रहो, आंखें बंद करके या एक्साइटमेंट में सब पर भरोसा ना करें, वैसे आप करोगे नहीं, लियोज हो, ठीक है। और कोई आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से अलर्ट रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके लिए ये ब्लेसिंग है विद दिस कार्ड कि जो भी पॉलिटिक्स है उसको आपने हैंडल करना सीख लिया है या सीख जाओगे, और अपने कार्ड्स वाइजली खेल पाओगे, मतलब अपना गेम बहुत अच्छे से आप सामने रखोगे। आपको किसी का कुछ बुरा नहीं करना है, लेकिन अपना भी नहीं होने देना है। इसीलिए आप है ना पीछे रहकर आप सारा काम कर रहे हो, लेकिन आपका फेस आगे आएगा तो जलने वाले 4 लोग भी रहेंगे कि इतने जल्दी ये कैसे ओनर्स के साथ काम करने लगी या लगा, या ये वो बहुत सारा सब कुछ रहता है। तो इस सारी पॉलिटिक्स को भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। कुछ आपके दोस्त ही हैं जो घटिया काम कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना आपको आता है अभी अच्छे से। लियोज, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारने का। इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स बनी हुई है, और ये भी आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पर ही रहेगा कि आप पॉलिटिक्स को हैंडल कर जाओगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। क्लेम करो, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, बोलो। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर ऐसा है कि टीम वर्क, रिकग्निशन मिलेगा और आपकी स्किल्स की तरफ और आपके स्किल्स की तारीफ़ होगी, ठीक है। लोग आपकी एक्सपर्टीज़ जो है आपकी उसको वैल्यू करेंगे, और आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो या आने वाले टाइम में करेंगे आप में से काफ़ी लोग। तो ओवरऑल करियर ब्लेसिंग्स आपके लिए है कि जस्टिस और लवर्स दिखाते हैं कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस और कार्मिक बैलेंस आएगा, ठीक है। डेविल और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बताते हैं कि आप अपनी फियर्स और वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से निकलकर स्ट्रेटेजिक और पावरफुल पोजीशन ले पाओगे, मेल हो चाहे फीमेल हो आप, ठीक है। 2 and 3 पेंटिकल्स यहाँ पर है ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो 2 and 3 पेंटिकल्स यहाँ पर है, तो स्टेबिलिटी और ग्रोथ थ्रू टीम वर्क दिखाते हैं यहाँ पर, तो टीम का सपोर्ट रहेगा आपके साथ। क्वीन ऑफ कप्स आपको गाइड करेंगे कि आप अपना दिल और इंट्यूशन दोनों यूज़ करो, ठीक है। ये कोई पर्सन हो सकते हैं या फिर आप आपका खुद का सेल्फ हो सकता है, आपका हायर सेल्फ, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल ऐसा है कि आपकी करियर जर्नी अब एक स्मार्टर, बैलेंस और कोलैबोरेटिव फेज़ में एंटर हो चुकी है या हो रही है, जिसमें आप अपनी एनर्जी और डिसीजंस पर पूरा कंट्रोल रखोगे। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, आप इसको क्लेम ज़रूर कर लो बहुत जल्दी। और मैं तो चाहती हूँ कि सबके लाइफ में सब अच्छा हो, सेल्फ लव में रहो, अच्छे कर्म करो तो अच्छा ही होगा, ठीक है। थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर। कनेक्शंस, हाँ, तो टीम वर्क की बात है यहाँ पर भी। तो टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, अलाउइंग अदर्स टू शेयर देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स विथ यू विल हेल्प योर करियर एंड बिजनेस ग्रो फर्दर। तो टीम वर्क जो है आपको ग्रो करने में, आपके बिजनेस को, आपके करियर को ग्रो करने में मदद करेगा, ठीक है। और देखिए पर्सपेक्टिव, देखिए हर कोई अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है, अपना अपना देखने का, सोचने का तरीका होता है, तो आप हर एक के हिसाब से नहीं कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कुछ प्लान करो और सबको समझाओ कि ये कैसा है उनके लिए, ठीक है। और थोड़ा सा उनके भी कुछ सजेशंस है तो उसको भी वेलकम करो, सही लगे तो इस तरह से काम करो तो अच्छा रहेगा। कोलैबोरेटिव, लोग आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे या आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में काम शुरू कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन एनर्जी यहाँ पर है, क्लेम ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप बहुत खुश हो गए आज, खुश तो बहुत हो गया है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।